हेलो एंड वेलकम टू ब्रेकिंग ब्रीफ एंड एनालिसिस, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन वीकली न्यूज के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेजर हेडलाइंस के साथ। भारत यूके ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे दोनों देशों के बीच में सालाना $34 अरब की वृद्धि की उम्मीद है। ब्रिटिश वस्तुओं पर भारत में आयात पर कुल 15% से घटाकर शुल्क को 3% करने की उम्मीद है। इसे दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस हफ्ते अपना त्याग पत्र दे दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में इससे हलचल मची हुई है। बीजेपी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब उनके स्थान पे उनका उत्तराधिकारी ढूंढने में लगी हुई है। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पुनः टूरिस्ट वीजा जारी करने का निर्णय लिया है। 2020 के बाद पहली बार भारत चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पुनः जारी करेगा। यह एक कूटनीतिक सुधार माना जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध सुधरेंगे। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक लैंडमाइन ब्लास्ट। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक भारतीय सैनिक और अन्य 2 घायल हुए हैं। एक लैंडमाइन ब्लास्ट में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। बिहार में मतदाता सूची विवाद। बिहार में मतदाता सूची की पुनरीक्षण की प्रक्रिया में 65 लाख लोगों का नाम हटाया जा सकता है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कार्यकाल हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे अवधि तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, केवल नेहरू से आगे हैं। यूपी में एक नकली दूतावास का घोटाला पकड़ा गया। गाजियाबाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो काल्पनिक देश वेस्ट आर्टिक के नाम से दूतावास चला रहा था और लोगों को नकली नौकरियों का झांसा दे रहा था। 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगाया है, जैसे ऑल्ट, उलू, इन सबको बैन कर दिया है। आरबीआई ने रेलिगेयर फिनवेस्ट से प्रतिबंध हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेलिगेयर फिनवेस्ट पर लगाए सभी प्रतिबंध को हटाया, जिससे कि कंपनी अब सभी सामान्य संचालन कर सकती है। सीबीएसई कंपार्टमेंट परिणामों का इंतजार। देश भर के विद्यार्थी क्लास 10 और 12 के कंपार्टमेंट परीक्षाओं का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अब घोषित होने वाली है। उन्नति हुडा ने पीवी सिंधु को हराया। 17 वर्षीय उन्नति हुडा ने चाइना ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु को हराकर बड़ी चर्चाएं बटोरी है। भारतीय रेलवे ने नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च की। लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक और आधुनिक स्लीपर कोच का उद्घाटन किया भारतीय रेलवे ने। एआई संचालित कृषि पहल। सरकार ने किसानों के बेहतर फसल प्रबंधन और बाजार पहुंचाने के लिए एआई आधारित नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। मॉनसून व्यवधान। महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, यातायात और स्कूल प्रबंध सभी प्रभावित हुए हैं।